कांग्रेस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रिश्ते कैसे थे। जब 1953 में बीबीसी के एक इंटरव्यू में बाबा साहब से ने ये कहा था कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा ये कहते थे कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसे उस जाति के ही कार्य करने चाहिए, उसी जाति के हिसाब से उसे नौकरी और पेशे मिलने चाहिए। ये विचार थे महात्मा गांधी के। और महात्मा गांधी जी के लिए वे ये भी कहते थे कि वो सिर्फ दलितों की ये बात करते थे कि दलितों का छुआछूत खत्म हो जाए और दलितों की मंदिर में एंट्री मिल जाए। महात्मा गांधी कभी भी दलितों की शिक्षा की बात नहीं करते थे, जिससे भीमराव अंबेडकर जी उनसे नाराज थे। और एक ऐसा भी टाइम था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सारे प्रयास कर लिए गए जिससे भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में शामिल ना हो सके, उन्हें मेंबर वो ना बन सके संविधान सभा के, क्योंकि जब कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 296 मेंबर चुने गए थे संविधान सभा के, तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं था। इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडेल सामने आए और उन्होंने मुस्लिम लीग के समर्थन से भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का मेंबर बनवाया और वह चुन के संविधान सभा में चले गए भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन इसके बाद भी नेहरू की रणनीति यहां नहीं रुकी। नेहरू जब देश का बंटवारा हुआ और जहां से भीमराव अंबेडकर जी चुन के आए थे वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में, और भारत में भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता रद्द हो गई संविधान सभा की। और इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा कि अगर तुम मुझे सदस्य नहीं बनाओगे तो मैं इसका खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। इसके बाद एम.आर. जायकर ने इस्तीफा दिया, जो कि एक सदस्य थे संविधान सभा के, और उनकी जगह भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करा गया। अब है कि नेहरू की कैबिनेट से भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों इस्तीफा दिया था। जब नेहरू की सरकार में भीमराव अंबेडकर जी को पहला कानून मंत्री बनाया गया था, तो इसमें उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे नेहरू के सामने, जैसे कि जितना अधिकार आदमी को दिया जाता है उतना ही औरत को मिलना चाहिए। हिंदू कोड बिल की भी बात करी थी और उन्हें यह लगा कि कांग्रेस के द्वारा दलितों का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए उन्होंने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई भीमराव अंबेडकर जी ने, और वह उत्तरी बॉम्बे से चुनाव लड़ रहे थे। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ नारायण काजरोकर, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के असिस्टेंट थे, उन्हें चुनाव में खड़ा कर दिया भीमराव अंबेडकर जी के सामने। और नेहरू ने भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ 2 सभाएं करी जिससे कि भीमराव अंबेडकर जी चुनाव हार जाए। और आपको मैं बताऊं, जब चुनाव की नतीजा आया तो नेहरू के द्वारा 78,000 वोट भीमराव अंबेडकर जी के खारिज करवा दिए गए और भीमराव अंबेडकर जी 17,000 वोटों से चुनाव हार गए। सोचिए, जो कांग्रेस आज भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे राजनीति कर रही है, उसी कांग्रेस ने कभी भीमराव अंबेडकर जी की राजनीति खत्म करी, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता बनने से रोकने का प्रयास करा। और तो और जब भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, उसके बाद भी भीमराव अंबेडकर जी की जो फोटो थी वो संसद भवन में नहीं लगी। सोचिए कब लगी संसद भवन में वह फोटो, जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, जब संसद भवन में भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी। मैं सभी भाइयों को, हिंदू भाई और दलित भाई को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रही है जिससे उन्हें वोट आए। ये किसी की सगी नहीं है कांग्रेस, इन्होंने हमेशा बड़े नेताओं को खत्म करने का काम करा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।